आपको बता रहे हैं 8 एफआईआर दर्ज करने के साथ 72 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 170 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। दानापुर आर्मी कैंप पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया था। बिहार बंद को लेकर आज पटना में जिला प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था यहां पर सुरक्षा की जिला प्रशासन की तरफ से की गई है और बड़ी संख्या में फोर्स जो है वो पटना में अलग अलग जगहों पर उतारा गया। ये डाक बंगला चौराहा है और यहां पर देखिए खुद डीएम साहब, एसपी साहब सब मौजूद हैं, यहाँ पर मॉनिटर कर रहे हैं। हम एक बार बात करते हैं, सर क्या कुछ तैयारी है जिस तरह से पिछले 3 दिनों से ये विरोध प्रदर्शन दिख रहा है? हम लोगों ने सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर जो फोर्स मजिस्ट्रेट है उसका डेपुटेशन हम लोगों ने कर दिया है और सुबह से ही सभी पदाधिकारी भ्रमणशील हैं और जो अर्धसैनिक बलों की जो टुकड़ी मिली है उसके आधार पर उसको हम लोगों ने डिप्लॉय किया है और क्यूआरटी भी रखा है। जहां जरूरत पड़ेगी वो लोग मूव करेंगे और हम लोगों की अपील है आपके माध्यम से कि जो भी धरना प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन है उसको शांतिपूर्ण ढंग से करें, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लें और किसी प्रकार का तोड़फोड़ या हिंसक गतिविधि में शामिल नहीं हो, क्योंकि जो लोग असामाजिक तत्व, उपद्रवी तत्व हिंसक गतिविधि में शामिल हो रहे हैं उनके विरुद्ध हम लोग बहुत कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। कल जो घटना हुई है दानापुर रेलवे स्टेशन पर, उसमें हम लोगों ने वीडियो फुटेज के आधार पर अभी तक 170 लोगों की पहचान कर लिया है और उन पर नामजद एफआईआर हम लोगों ने दर्ज किया है और बाकी उसमें से 46 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। शेष लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और शेष लोगों की पहचान भी हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारे वीडियो फुटेज हम लोगों के पास हैं, तो हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे अगर कोई इस प्रकार का तोड़फोड़ हिंसक गतिविधि करता है और अपील यही है कि शांतिपूर्ण ढंग से जो भी विरोध प्रदर्शन है उसको आप लोग करें। जो दिख रहा है सर कि कई व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भी लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा है, लड़कों को, छात्रों को, और वीडियो भी कई कोचिंग संस्थान के सामने आया है, तो क्या ऐसी चीज़ों को चिन्हित किया जा रहा है प्रशासन की तरफ? बिल्कुल, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके मोबाइल से हम लोगों को बहुत सारी सूचनाएं मिली हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप की जानकारी मिली है और कुछ कोचिंग संस्थानों की भी भूमिका इसमें पाई गई है जिनका वीडियो फुटेज और सब उनके व्हाट्सएप ग्रुप में पाया गया है। उसके आधार पर भी हम लोग लोगों को चिन्हित कर रहे हैं और सत्यापन करा रहे हैं। कोचिंग संस्थानों की भूमिका इसमें पाई जाएगी तो उनके विरुद्ध भी हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे प्राथमिकी दर्ज करते हुए। रेलवे के एग्जामिनेशन के दौरान भी इस तरह की चीज़ें दिखी थी जिसमें कोचिंग संस्थान सीधे तौर पर इन्वॉल्व थे, तो क्या इस बार भी ऐसी कार्रवाई की उम्मीद की जाए? हाँ नहीं, बिल्कुल की जाएगी और बिल्कुल हम लोग कर रहे हैं। और जो हम लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप और ये फुटेज मिले हैं, वीडियो फुटेज मिले हैं, उसमें कुछ कोचिंग संस्थानों की सीधे भूमिका पाई गई है। उनका भी एफआईआर में हम लोग नाम डाल रहे हैं, उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। और जो रेलवे के एग्जाम के दौरान हुआ था उसमें हम ये बताना चाहेंगे विशेषकर छात्रों को कि एक बार अगर प्राथमिकी दर्ज हो जाएगी, कोई कार्रवाई आप पर हो जाएगी, फिर सरकारी नौकरी आपको नहीं मिलने वाली है। पिछली बार की जो घटना थी, अभी 4 लोग अरेस्ट करके जो भेजे गए थे, अभी तक जमानत नहीं हुई है, जेल में हैं वो लोग। कोचिंग संस्थान जिनकी भूमिका थी उन पर भी कार्रवाई हुई है। उसके बाद फिर कैरियर आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए विरोध प्रदर्शन जो भी करें वो शांतिपूर्ण ढंग से करें, किसी प्रकार की हिंसक गतिविधि में शामिल नहीं हो, आगजनी या अन्य प्रकार की तोड़फोड़ नहीं करें। बिल्कुल, तो पटना के डीएम यहाँ पर चंद्रशेखर सिंह मौजूद थे जिन्होंने साफ तौर से कहा कि इस बार एक एक चीज़ों को चिन्हित किया जा रहा है। जो व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जो छात्रों को मोबिलाइज किया जाएगा उसको भी, उस पर भी सरकार की नज़र है, प्रशासन की नज़र है, उस पर भी कार्रवाई होगी। और यहाँ पर देखिए किस तरह से पुलिस छावनी में ये तब्दील है पूरा इलाका, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो चूँकि बंद का जो आज आह्वान किया गया है उसमें कई राजनीतिक पार्टियों ने भी अपना सहयोग दिया है, तो ऐसे में कोई अनहोनी ना हो, किसी तरह की घटना ना हो, इसको लेकर प्रशासन जो है वो चौकस है और उस पर कार्रवाई की बात की जा रही है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर जिस तरह से छात्रों ने पिछले 3 दिनों से बिहार को जला कर रखा है, क्या एक बार फिर से वैसी स्थिति बनती है या फिर छात्र इस चीज़ को समझेंगे कि अब उनके हित में जो चीज़ है उसको वो ध्यान में रखें, न कि इस तरह से आंदोलन के मूड में आए और जो सरकारी संपत्ति है उसके साथ खिलवाड़ करे। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकेत कुमार। और हमारे साथ हमारे सहयोगी साकेत जो हैं वो लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। साकेत, डीएम से आपने खुद बात की है, उनका ये साफ तौर पर कहना, और ये जानते भी हैं ये छात्र की प्राथमिकी अगर दर्ज हो जाएगी तो सरकारी नौकरी मिलने नहीं वाली है, उसके बावजूद भी किस तरह से तस्वीरें पेश की गई वो हम सब ने देखा। बंद का आह्वान यहाँ पर किया गया है। अगर तैयारियों की बात करें तो क्या कुछ तैयारियां और क्या तस्वीरें हैं अभी फिलहाल?
देखिए, बिल्कुल अभी हम डाक बंगला चौराहा पर मौजूद हैं और सबसे पहले तस्वीर यहाँ की दिखाते हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टी जब किसी बंद के साथ जुड़ती है तो सबसे ज़्यादा जो उपद्रव है या भीड़ है वो यही डाक बंगला चौराहे पे दिखती है। और यहाँ पर पुलिस की तैनाती सुबह से ही की गई है। खुद पटना के डीएम, एसएसपी, एसपी तमाम लोग यहाँ पर कैंप कर रहे हैं लगातार, और यहाँ पर कोशिश हो रही है कि जो भी भीड़ यहाँ पर आए, चूँकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पर होता है, तो ऐसे में उस ट्रैफिक को बाधा नहीं पहुँचे, लोगों को दिक्कत नहीं हो, इसकी कोशिश जो है वो प्रशासन की होगी। क्योंकि भीड़ जब जुटेगी तो उस समय सबसे ज़्यादा उपद्रवी जो है वो यहाँ पर पहुँचते हैं। इसके अलावा जिस तरह से टाइम्स नाउ नवभारत ने खबर दिखाई कि किस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को, छात्रों को, युवाओं को मोबिलाइज किया जा रहा था, उस पर भी पटना के डीएम ने जो बात कही है वो सबसे अहम है। क्योंकि पटना के डीएम ने ये कह दिया है कि इन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, 172 लोगों के खिलाफ जो है बाय नेम्ड जो एफआईआर हुई है, उन लोगों से के जरिए भी कई सूचनाएं प्रशासन को और पुलिस को मिल रही है। जो लोग गिरफ्तार हुए उनके मोबाइल से भी कई ऐसे ग्रुप मिले हैं जिसमें कि लोगों को एक साथ आने की अपील की गई है, तोड़फोड़ की बात कही गई है, जो लगातार कल से ही टाइम्स नाउ नवभारत एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है। तो ऐसे में ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई के लिए प्रशासन ने और खुद डीएम ने ये आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द इन लोगों को पकड़ा जाएगा और इन पर कार्रवाई होगी। और साथ ही साथ पटना के डीएम ने छात्रों को भी संदेश दिया है कि अगर वो बाहर निकलते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और अगर उन पर एफआईआर होती है तो आगे का करियर उनका खराब होगा। तो छात्रों को अब ये समझना चाहिए कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के बहकावे में आकर वो इस तरह की गतिविधि में शामिल ना हो ताकि उनका करियर बर्बाद हो। तो ये चीज छात्रों को अब समझना चाहिए, क्योंकि पिछले 3 दिनों से जिस तरह से हो हंगामा हुआ है। बिल्कुल साकेत, आपके पास हम वापस लौटते हैं। किस तरह